हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। और हम यहाँ पढ़ेंगे हिस्ट्री का टॉपिक महाजनपद काल। देखिए, महाजनपद काल इसका विस्तार बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। जब हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, जब हमने वहाँ पे परिवार पढ़ा था, तो देखिए परिवार का जब विस्तार होता है तो वो कुलों में परिवर्तन होता है, कुल आगे चलकर ग्राम में परिवर्तन होते हैं, ग्राम आगे चल के विश्व में, और विश्व आगे चल के जन में। जब महाजनसंख्या हो जाती है जन के अंदर, तब वहाँ महाजनपद काल का हम कहते हैं उदय होता है। तो वही महाजनपद काल हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए 16 महाजनपद काल और उनकी राजधानियाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का अस्तित्व आया। यानी हम यहाँ उनकी राजधानियाँ पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं प्लस वर्तमान स्वरूप से आते हैं। अब देखिए, हम इसमें अगर बात करें कि बौद्ध ग्रंथ के अंदर इन 16 महाजनपद को क्या कहा गया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है कि बौद्ध ग्रंथ के अंदर इनको अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के अंदर इनको भगवती सूत्र। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत बार आता है। आजकल क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया है। अब जो स्टेटमेंट होते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक एक लाइन को क्लियर करिएगा क्योंकि स्टेटमेंट ही आपको वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ में इनको क्या कहा गया है, अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ के अंदर इनको कहा गया है भगवती सूत्र। वहीं अगर हम बात करें तमिल ग्रंथ के अंदर, तो इनको शिल्पिदिकाराम ने, और 3 महाजनपद जो थे ना, जो कि उल्लेख है तमिल ग्रंथ के अंदर, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से 3 जनपद है जो कि तमिल ग्रंथ में उल्लेखित है। तो एक तो है वत्स, दूसरा है मगध जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत डिटेल्स के अंदर, और तीसरा है अवंती। याद रखिएगा, पहला है वत्स जो कि तमिल ग्रंथ में है, दूसरा है मगध और तीसरा है अवंती। अब बात करें 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र और जो थे 2 गणतंत्र थे। याद रखिएगा, 14 थे राजतंत्र यानी राजाओं का शासन था, और 2 यहाँ पे गणतंत्र थे। अब ये 2 गणतंत्र कौन से थे, एक तो थे वल्लज और दूसरा था मल्ल। याद रखिएगा, वल्ले और मंत। अब हम बात करें कि बौद्ध काल में जो सर्वाधिक या बुद्ध काल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वो थे वत्स, अवंती, मगध और कौशल। तो देखिए, इतने से पैराग्राफ में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है और इसी से संबंधित आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो याद रखिएगा, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट होती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो इनकी राजधानियां हैं और जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। पहले हम बात करते हैं अंग की। देखिए, अंग की बात करें तो उत्तरी बिहार या आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, अंग की जो है, अगर हम बात करें इसकी राजधानी तो चंपा है। ठीक है, इनकी राजधानी थी चंपा। अगर वर्तमान में बात करें तो ये कहाँ पे आता है, बिहार, मुंगेर, भागलपुर के साथ। और चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। याद रखिएगा, चंपा का जो प्राचीन नाम था वो मालिनी था। यहाँ का राजा था ब्रह्मदत्त था, और बाद में बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अंग के लिए कि बाद में इस अंग को किसने जीत लिया था, बिंबिसार ने जीत लिया था, और फिर इसको जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, यानी उसका हिस्सा बना लिया था। तो वर्तमान बिहार के अंदर इसकी जो राजधानी थी चंपा, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी, और यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त, बिंदुसार ने इसको जीता और मगध में मिला लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड, मगध। देखिए, मगध के बारे में तो सभी जानते हैं, ये वर्तमान पटना और गया का क्षेत्र है। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं तो ये पटना और गया यानी बिहार के आसपास पटना और गया का क्षेत्र मगध का है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगृह थी। दोनों आपसे पूछी जा सकती है, कभी कभी दोनों ही दे दी जाती है, तो दोनों ही राइट है। याद रखिएगा, गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। ये 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके बारे में हम लोग नीचे विस्तार से देखिए बात करेंगे, अभी नहीं, पहले हम 16 जनपद कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मगध के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं काशी की। तो देखिए, काशी की बात करें तो आधुनिक बनारस और इसके आसपास के क्षेत्र को काशी महाजनपद कहा गया है। अब बहुत क्लियरली बता ही सकते हैं, इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, जो कि काशी की है, काशी यानी वाराणसी की। अब वाराणसी वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा।
ठीक है। असी और वरुणा, याद रखिएगा वाराणसी क्यों पड़ा, क्योंकि वरुणा और असी नदियों के बीच है, इसलिए हमने इसको क्या दे दिया नाम वाराणसी। काशी को अजातशत्रु के शासनकाल में मगध में मिला लिया गया, यानी काशी को किस में मिला लिया गया, मगध में हमने इसको मिला लिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ महाजनपद काल की। इसकी राजधानी श्रीवस्ती या अयोध्या थी। कौशल को भी मगध साम्राज्य का शिकार बनना पड़ा। अजातशत्रु ने अपने पराक्रम से कौशल को भी मगध में मिला लिया, याद रखिएगा। देखिए यहाँ हमने जितनी भी बात की, देखिए कौशल को भी मगध में मिला लिया गया, काशी को भी मगध में मिला लिया गया, है ना। हमने जहाँ यहाँ पढ़ा, मगध तो खुद ही एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अंग को भी मगध में मिला लिया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मगध मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आज हमने 4 को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। कल हम इससे आगे जनपदों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।